अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, शहर कायद में हम जब मसाइल की बात करते हैं तो सर फहरिस्त आपके जहन में इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, मीठे पानी की फराहमी और सड़कें और दीगर चीज़ें जो है, सफाई सुथराई का निज़ाम, इस पर हम अक्सर बात करते हैं। मगर मसाइल इसके भी अलावा शहर में ऐसे हैं जो शहरियों को आए दिन तंग कर रहे हैं। आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं ये इतना हसास मौजू है, शायद इस मौजू को अभी तक इदारों ने उस तरीके से टेकअप नहीं किया जिस तरीके से करना चाहिए। हम बात कर रहे हैं कराची शहर में सख्तगजीदगी के केसेस की, कुत्ते के काटे के केसेस। जी जनाब, इस वक्त शहर कायद में रोज़ाना की बुनियाद पर बड़ी तादाद में ऐसे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं मुख्तलिफ़ इलाकों से, जिसमें लोग सख्तगजीदगी का शिकार हो रहे हैं। गुज़िश्ता साल की अगर हम बात करें तो सिर्फ सिविल हॉस्पिटल कराची में 28,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए थे और इस साल इस महीने में 2600 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं। और जो रेबीज़ मैनेजमेंट सेंटर है सिविल हॉस्पिटल कराची का, उसका ये गुमान है कि इस साल शायद पिछले साल का भी रिकॉर्ड टूट जाएगा, जिस तेज़ी के साथ मरीज़ आ रहे हैं। ये डेटा सिर्फ कराची में सिविल अस्पताल का है, बाकी अस्पतालों के डेटा एक तरफ और सिविल हॉस्पिटल का डेटा एक तरफ। शायद ये इतनी बड़ी तादाद में केसेस हैं जो कि कराची शहर के इदारों के लिए लम्हा फ़िक्रियाँ है, एक तशवीश का मरहला है उनके लिए। क्या कुछ हो रहा है इदारों की जानिब से इसकी रोकथाम के लिए? क्या कोई मुहिम चलाई जा रही है? क्या केसेस में कमी आ रही है? अगर मुहिमात चलाई जा रही हैं, अगर तो शहर में कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो हर साल बल्कि हर गुजरते महीने और दिन के साथ इन केसेस में इजाफा क्यों हो रहा है? सबसे ज़्यादा केसेस कहाँ हो रहे हैं और इस हवाले से क्या ग्राउंड रियलिटीज़ है, सब पर बात करेंगे आज अपने इस प्रोग्राम। बताइए कौन कौन से इंजेक्शंस लगे हैं? और ये पहले वैक्सीन लगी है, उसके बाद ये सीरम लगाया है। अच्छा, ये क्या लगा है? ये सीरम सीरम ओके, जी जी तो सर। ये हर हफ्ते के बाद लगने होते हैं या? एक बार लगता है सीरम, और वैक्सीन लगती है 3 दिन 4 दिन के बाद लगती है। डोजेस होते हैं 3 इनके। और सीरम जो है एक बार लगता है। सीरम एक बार लगता एक है। लगता है। पेनलेस होता है या थोड़ा बहुत पेन होता है? पेन रहता है थोड़ा बहुत, पेन थोड़ा होता है। बहुत, थोड़ा। मतलब छोटे बच्चे जो आते हैं उनके लिए तो बड़ा तकलीफ दे मरहला है ना। हाँ वो तो है, थोड़ा बहुत तो होता है। इंसान इंजेक्शन लगेगी तकलीफ तो होगी ना। वो जो सिरिंज की होती है सिरिंज की होती उसके बाद कोई पेन नहीं। है। नहीं रेफ्रेसी हो जाता है। ठीक है। अच्छा, ये एक पेशेंट यहाँ पर है, छोटा बच्चा है और कुत्ते ने काटा इलाके के अंदर। उसके बाद ये इनका आज तीसरा डोज था, सेकंड डोज था इनका। इनके वालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर मुझे ये बताएं, वालेकुम अस्सलाम, इलाका कौन सा है, क्या हुआ था, क्या कुत्ते ज़्यादा हैं या ऑल ऑफ द सडन हो गया था? बस वो हादसाती तौर पे हो गया था। लोड शेडिंग के मामला चल रहे हैं तो रोड पे अंधेरा होता है गलियों में, तो बच्चे गली में खेल रहे थे, वो अंधेरे में बस वो एक कुत्ती से टकरा गए। कुत्ती ने उस साइड पे दिए हुए थे बच्चे। अच्छा, वो जानवर है, वो अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए कोई भी करीब आएगा तो उस पर अटैक करेगा, तो उसने इस पर अटैक किया। ये इलाके का पहला केस है या और भी दीगर बच्चों नहीं, के? कई केस हो चुके हैं। कई केस हो लियाकताबाद चुके में कई केस हो चुके इसका हैं, मतलब मेरे है कि इल्म में आ चुके हैं। 3 केस तो मेरे इल्म में आए। सिर्फ आपकी नॉलेज में? मेरे लॉजिक में 3 केस आ जाने चुके और कितने हैं, हुए और ना होंगे? जाने कितने होंगे जी। तो कोई उसके बाद कोई कुत्ता मार मुहिम चली हो टाउन यूसी की तरफ से, कोई बल्दिया उस्मा कराची की तरफ से कोई कैंप लगाया हो? नहीं, अभी फ़िलहाल तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। 4 दिन हुए हैं तकरीबन। मेरा ये सेकंड डोज है। मैं 24 तारीख को पहली डोज लगी थी, आज ये सेकंड डोज है। अभी फ़िलहाल तो कोई ऐसा एक्शन नहीं हुआ है। अच्छा, आप डायरेक्ट सिविल आए या गली मोहल्ले के किसी क्लिनिक में गए थे? पहले महल्ले के क्लिनिक में गए थे, क्योंकि से ये हादसा हुआ था रात में तकरीबन 10 बजे, तो महल्ले के क्लिनिक से फर्स्ट एड दिलवा दी थी। बाकी सेकंड डे में सिविल आ गया था सुबह। जो इंजेक्शन इन्होंने लगाए वो मोहल्ले की क्लिनिक में या किसी स्टोर पे अवेलेबल नहीं थे? नहीं, मुझे जो मालूमात मिली है कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में अवेल है, शायद ये प्राइवेट तौर पे नहीं मिलते हैं। तो सिविल ही आना पड़ा लियाकताबाद से आपको? ठीक है। अच्छा, ये एक अलग एंगल है, मैं इस बच्चे से भी बात कर लेता हूँ। अब कैसी तबीयत है? ठीक हो? दर्द तो नहीं हुआ? कितने इंजेक्शन लगे? 9 हाँ, 9 के करीब। 9 के करीब इंजेक्शन लगे हैं। तो क्या हुआ? अच्छा, 2 इधर लगे, एक उधर लगा हुआ है। तो क्या हुआ था? टकरा गए थे या इलाके में कुत्ते ज़्यादा हैं? कुत्ते ज़्यादा हैं ना। ज़्यादा है? कौन सा इलाका है आपका? लियाकताबाद। अच्छा, तो ज़्यादा हो गए कुत्ते? कोई मारता वारता नहीं, भगाता नहीं वहाँ से? कभी कोई आती है गाड़ी वगैरह? नहीं। और किसी दोस्त को काटा है या आपके साथ हुआ है? मेरे साथ। चले जी, ये छोटा बच्चा है और यकीनी तौर पे बड़ा तकलीफ दे मरहला होता है। चोट लग जाए वो तो एक अलग बात है, पर जब इस तरह के इलाके में जो आवारा कुत्ते होते हैं
यकीनी तौर पे जब वो किसी को काट लें तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस अलग होते हैं, और फिर अगर बर वक्त ट्रीटमेंट ना मिले तो फिर नताइज और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। ये तो फिर एक किस्म की फैसिलिटी है कि जनाब आप सिविल आ जाते हैं, आपको डोजेज़ मिल जाते हैं, फिर आपकी एंट्री हो जाती है, फिर वो आप दोबारा आते हैं, आपका कंप्लीट डोज हो जाता है, तो चलें जनाब ट्रीटमेंट हो जाती है। मगर अगर सिविल आप नहीं आ सके तो क्या इलाकों में हमारे पास अवेलेबल है ये तमाम तर चीज़ें या नहीं है, इस पर भी बात करें। कहाँ ये वाक़या पेश आया? दिन का वक्त था, रात का वक्त था, क्या माहौल था? क्या कुत्ते ज़्यादा हैं इलाके में या कोई गलती से काट कर चला गया? कुत्ते तो ज़्यादा हैं, लेकिन जो है ना, मैं काम कर रहा था, पीछे से आके उसने हमला कर दिया। पीछे से आके हमला कर दिया, हाँ, पीछे बगैर से उसको काट तंग किए? गया। हाँ बिल्कुल, अचानक आ गया वो। हाँ। मुझे पता नहीं चला, मैं तो काम कर रहा था। हाँ, पैर पे काटा है? हाँ, पाँव पे फिर ये है कि मैंने लात मार के फिर उसको फिर भगाया। हटाया, छोड़ दिया था या वही बस सख्ती से पकड़ के? टच करके उसने दांत करके दांत निकल लग गए उसके निशान हो गए। इलाके में आपको इंजेक्शंस वगैरह नहीं मिले, इसकी दवाई नहीं मिली? लगवाए तो मैंने रात में फ़ौरन इलाके से मिल गए थे? प्राइवेट लगवाए थे कितने मैंने। क्या लगा वो, कितनी प्राइस? नहीं, वैसे ही इंजेक्शन लगवाए थे मेडिकल वाले से। अच्छा, पैसे लिए तो दिया था। हाँ बिल्कुल। कितने का था? नहीं, वो तो अपना इंजेक्शन लगाते हैं। इन्होंने कहा था सिविल अस्पताल जाना फिर लगवाना, फिर मैं यहाँ आया था। आप सिविल औरंगी से सिविल आए आप या नाज़माबाद से सिविल? नाज़माबाद से आया था। अभी कितने इंजेक्शंस लग गए हैं, कितने बाकी हैं? ये मेरे टोटल कोर्स हो गया पूरा। टोटल हो 10 गया है हो गया, आपका हाँ, पूरा? 5 दफ़ा आ चुका हूँ मैं। ठीक है। ये उस इलाके में आप समझते हैं पहला वाकया, ये और भी लोगों के साथ इस तरह के वाकयात हुए हैं? और भी हुए हैं हुए काफ़ी लोगों के। हाँ, काटा भी है, खून भी निकला है लोगों के, लेकिन मेरा तो बहुत कम था। दांत फिर दांत के निशान है, अल्लाह शुक्र है। बस बेहतर है। आप क्या समझते हैं कोई मुहिम चलनी चाहिए इसके हवाले से? बिल्कुल 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 चलना चाहिए। काफ़ी लोग जख्मी हो रहे हैं। काफ़ी लोग जख्मी मैंने हो रहे हैं। देखा तो भी कोई है। मुहिम चलती हुई नजर आई है अभी तक आपको? नहीं ये इलाके में कुत्ते आवारा जहाँ दिल चाहे वहाँ फिर रहे हैं? हाँ बहुत है, औरंगी टाउन में, बल्दिया में बहुत है। औरंगी और बल्दिया में बल्दिया बहुत में है? बहुत है, हाँ, बेशुमार है। चलें ठीक है सर, आपका डोज कंप्लीट हो गया है? जी नहीं, अभी और लगेंगे। अभी और लगेंगे? फिलहाल 2 लग चुके हैं। 2 लग चुके हैं, और कितने लगेंगे? तकरीबन 2-3 और लगेंगे। 2-3 और लगेंगे। कहाँ का वाकया है ये बल्दिया में तकरीबन कुत्ते बहुत ज़्यादा हैं। एक और एक बल्दिया गली का में वाकया? जी, हाँ। मैं तकरीबन रात को 3:30 पौने 4 बजे अचानक कुत्ते ने हमला किया। कभी काटते नहीं, हाँ। 10-10 कुत्ते एक साथ मतलब आते हैं। 10 जी, बहुत हो गए बल्दिया टाउन में। अच्छा, तो उन्होंने हमला किया, पैर पे काटा आपके जी भी? जी बिल्कुल, पैर पे काटा एकदम। अच्छा पीछे से डायरेक्ट हमला किया, वैसे काटते नहीं कभी। अच्छा, तो उस वक्त फर्स्ट एड के लिए क्या किया आपने? कहाँ गए? मैं पहले तो घर गया, होटल नज़र आया, पानी से धो के नमक और मिर्चियाँ सही बांध कर उसको फिर घर गया हूँ। फिर इलाके में डोज मिली नहीं, डोज नहीं मिली? इसी वजह से मैं इधर आना पड़ा मुझे। बल्दिया से औरंग आप जी, सिविल बल्दिया, आए जी। इस वक्त? इलाके में कहीं नहीं मिली? हॉस्पिटल्स नहीं तो होंगे ना, सरकारी भी प्राइवेट भी? बहुत सारे हैं, अवेलेबल किसी किस्म का नहीं था, बगैर पैसों में या पैसों में कुछ भी नहीं था उधर। इसीलिए वहाँ से ख्वार होकर ड्यूटी छोड़ कर मैं इधर आया हूँ। क्या कहते हैं मुहिम के हवाले से, आप समझते हैं मुहिम होनी चाहिए या बस? होनी चाहिए। तकरीबन माल सारा जो ना आगे पीछे जा रहे हैं। अभी सच्ची बात करेंगे तो सच्चे आदमी दुनिया में रहते नहीं हैं। सारा मतलब माल जो मुहिम का फंड आता है वो कहीं और वो चला मैं जाता है अपनी जेबों में डाल लेता हूँ। और लोग जख्मी हो रहे जी हैं? जी, तकरीबन ये बच्चों के साथ ज़्यादा आज से पेश आ रहे हैं। बच्चों के साथ वहाँ और भी हादसा हुए जी, इस तरह के? तकरीबन बच्चों को तकरीबन ज़्यादा काट रहे हैं। बल्दिया में? जी, मदरसे स्कूल जाने में परेशानी होती है। बस यही कहना चाहूँगा। ठीक। कहाँ हुआ है ये वाकया? कहाँ काटा कुत्ते ने? हाजी कैंप में। हाजी क्या में? हाँ, जो बच्चों वाली थी अभी। हाँ। बच्चे दिए थे? हाँ, उसने अच्छा, काटा जी। तो तंग किया आपने उसको या खुद से आके काट दिया? खुद आके काटा। तो कितने इंजेक्शन लग गए अब तक आपको? नहीं भाई, अभी पहली बार अभी है। काटा है? अच्छा, तो ये क्या आपके इलाके में नहीं था कोई अस्पताल या इंजेक्शन जहाँ पे मिलता है? मगर यहाँ पे आए हुए हैं, यहीं काटा, फौरन यहाँ पे फौरन आए। यहीं करीब में आ गए। चले, मतलब एक के बाद एक पेशेंट आ रहा है, और कहाँ से कितने पेशेंट आ रहे हैं और क्या तादाद है उनकी, ये सारी चीज़ें बात करेंगे। जो यहाँ की डॉक्टर हैं, जो इंचार्ज हैं इस वार्ड की, उनसे बात। कुत्ते हैं इलाके में? कुत्ते तो बहुत सारे, सुबह भी एक को मार के फेंक दिए। कुत्ते को मारा या कुत्ते ने काट लिया? कुत्ते ने नहीं काटा, कुत्ते ने मार दिए, उसको फेंक दिए रोड के बीच में। अच्छा। कोई यहाँ कोई उठाने वाले भी हैं, लियारी के जो काम करने वाले वहीं पर रहते हैं। हाँ। वहीं पर पकड़ के कुत्तों को पिंजरे में डालते हैं, लेके जाते हैं, लेकर जाते हैं? लेके जाते हैं। अभी सबसे ज़्यादा केसेस कराची में बल्दिया और लियारी से आ रहे हैं सिविल अस्पताल में। सबसे ज़्यादा लियारी और बल्दिया में लोगों को कुत्ते काट रहे हैं।
ये तो बात ठीक है। कल परसों हम लोग का मोहल्ले को भी एक ने काटा हुआ था, सिविल हॉस्पिटल में लाया हुआ था, उसको सुई लगाया था। आप ही लेकर आए? मैं नहीं लेकर आया, कोई दूसरा लेकर आया? जी हाँ। तो ये केसेस हैं लियारी में कुत्ते के लियारी काटने? में ये चीज़ें हैं, बहुत मौजूद है। क्या करना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कुत्तों को मार दो, कुछ लोग कहते हैं नहीं मारो, बेजान है। ऐसे तो सुबह का टाइम भी मैं घर से बाहर निकले से बंदे बोल रहे थे, बोलते हैं जो कुत्ते को मारने वाले हैं उसको हम पकड़ के मारे, ऐसे लोग बोल रहे थे। अच्छा, मतलब वो कुत्ते को नहीं मारने कुत्ते देते? को मारने नहीं देते, बोलते मेरे अपने कुत्ते होते थे, मैं तो उसको लात मार के बेच देते थे। वो लोग ऐसे ही बोल रहे थे। मैंने बोले उस लोग का काम यही है, मैंने ऐसे ही बताया। मैंने बोले उस लोग का काम यही है। वो लोग ये चीज़ पे हम लोग के हिफाजत के लिए कह रहे हैं। जो हम लोग का बच्चे बाहर निकलते हैं सारे रात ऐसे खऊ 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 करते हैं, पीछे भागते हैं, कोई हम लोग को बता देता है, बोलता है बाइक वालों के पीछे बहुत भागते हैं। बहुत भागते हैं, बहुत भागते हैं। कोई बाइक वाले होते हैं, कोई घूमने वाले होते हैं, उस लोग का भी पीछे भाग जाते हैं। तो अभी कोई जो टाउन है आपका जी, लियारी टाउन, उसकी तरफ से कोई इस तरह का एक्टिविटी नज़र आई कि उन्होंने कोई मुहिम चलाई हो, कोई गाड़ियाँ निकाली हो? जी जी, चील चौक में जो हम लोग का पड़ोसी है उस लोग ने निकाले हुए। अच्छा जी, चलें, आपकी राय में कुत्तों को मारना चाहिए या नहीं? मैं तो यही कहता हूँ, हम लोग को हमारे को भी काटे हुए थे, मेरे को पैर को आपको भी निशान काटा हुआ है। है? जी हाँ, ओए 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 ओए। मेरे को यहाँ पर देखो मेरा निशान है, बहुत टाइम हो गया। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ, मार दे यहाँ से भगा दो। ठीक है। अभी मैं आ रहा हूँ जो यहाँ पर रेबीज मैनेजमेंट सेंटर है, जहाँ पर कुत्ते की वैक्सीन होती है कुत्ते के काटे की। वो कह रहे हैं सबसे ज़्यादा केसेस लियारी और बल्दिया से आ रहे हैं। लियारी में बहुत है, लियारी में बहुत है? लियारी में बहुत है, पूरी लियारी में। पूरी लियारी में? खाली लियारी चील चौक में नहीं, ली मार्केट में नहीं, पूरी लियारी में है। बहुत बड़ा लियारी है। बहुत बड़ा लियारी है। जैसे बकरापड़ी हो गया, हाँ। यहाँ से चील चौक हो गया, ये सारा माना जहाँ देखो कुत्ते बहुत लोगों को तंग करते हैं, गाड़ियों पे आने जाने वाले को ना ज़्यादातर। अच्छा, बाइक वालों को बहुत तंग करते हैं। बाइक वाला भी ज़्यादातर तंग करते हैं ना कुत्ते को। अच्छा, बाइक वाले भी तंग करते हाँ हैं? ना, बाइक वाले जब आज अपना रास्ता लेके जा रहे हो, अपने मजे से अपने काम से जाओ, वो हरू भरू कुत्ते को उंगली करेंगे तो कुत्ता तो काटेगा, वो बेईमान है। हाँ। तो इस वजह से तो केसेस आते हैं ज़्यादातर। तो आपके मोहल्ले में ऐसे केसेस सामने आए कि बच्चों को काटा हो? दो तीन को काटा है हमारे सामने। दो तीन को आपके सामने ही काटा है? ये सामने सिविल के पल्ली साइड पे एक ही कुत्ते ने 4 बंदों को काटा। पागल हो गया था? पागल हो गया था। हाँ। फिर उसको जो है ना उठाने आए, मगर वो उठा ही नहीं सके, वो भाग गया। वो भाग गया। एक कुत्ते ने 4 को काटा। क्या किया जाए? ऐसे कुत्ते को मारा जाए? क्या किया जाए? मारा जाए, बेईमान है तो क्या है, जानवर है ना, जानवर को जो नुकसान करेगा इंसान का तो उसको मारा ही जाएगा। अच्छा, जो जानवर इंसानों का नुकसान करे उसको मार सकते हैं। बाकी खामखा मारना नहीं, खामखा क्यों, ऐसे मारना तो सही नहीं है। अभी जानवर है, अपने ज़बान से चल रहा है, वो अपने मुंह से, उसको चलने दे। हाँ, जो नुकसान करेगा उसको तो मारना ही चाहिए। आप इनकी बात से इत्तेफाक करते हैं? जो नुकसान देने पर आ जाए उसको मार दो, बाकियों को छोड़ दो। यार पहले तो मैं ये कहूँगा बड़े भाई, अगर ये चीज़ जो नुकसान दे, हाँ। उसमें ये कहा जाता है अगर आपको ये नुकसान दे रहा है इंसान या कोई भी, उससे पहले तो दूरी की जाए। अच्छा, ज़बरदस्त। अगर वो दूरी नहीं काट सकते हो तो फिर उसको कहीं बंद किया जाए, उसको अलग से खाना दिया जाए। फिर भी कंट्रोल में नहीं आया तो फिर उसको कहीं छोड़ा जाए। अगर नहीं छोड़ सकते तो फिर उसका हाल यही आखिर में मौत। मतलब फौरन ही नहीं, देखते ही नहीं मार देना चाहिए? देखते हुए नहीं मारना चाहिए, क्योंकि मौका दिया जाए। जब इंसान गुनाह करता है उसको मौका दिया जाता है। वो भी अल्लाह की मखलूक, वो भी अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ने उसको भेजा है। उसका एहतियात करना चाहिए। पहले उसके 3 ऑप्शन होते हैं, पहले उसको बंद किया जाए, कंट्रोल नहीं है, खाना पीना दे सब कुछ, फिर भी हाथ में नहीं आया तो फिर उसके बाद आखिरी हाल यही है, मौत। फिर मार दिया जाए जब देखा जाए कि भाई अब ये नासूर बन चुका है। जी, उसके बाद ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है जी। कौन से इलाके से हैं आप? मैं डेरा गाजी खान से जी। कराची में? जी, कराची में यहाँ लेता हूँ, बंस रोड पे। बंस रोड पे? जी। आपके इलाके में क्या सूरत हाल है? कुत्ते हैं, ज़्यादा हैं, कम हैं? कुत्ते तो हैं लेकिन फिलहाल ऐसे केस नहीं देखे। इलाकों में कुत्तों की तादाद ज़्यादा है, कम है कराची शहर के अंदर? सर वो तो है, पर बाहर वाले इलाकों में। कहाँ कहाँ? यानी कि जैसे न्यू कराची हो गया, सही है, सुराबकोट हो गया, आपका अल्लाह भला करे थोड़ा सा आगे पीछे, उस साइड पे बहुत कुत्ते हैं। अच्छा, आपने जिन इलाकों का नाम बताया, अस्पताल वालों ने भी उन्हीं इलाकों का नाम बताया कि ज़्यादा केसेस यहीं से आ रहे हैं? बिल्कुल उसी साइड। आपकी रिहाइश कौन से इलाके की है? मेरी न्यू कराची। बहुत कुत्ते हैं जी। बल्दिया उस्मा कराची का काम है ये कि वो कुत्ता मार मुहिम चलाते हैं, कुत्तों को उठाकर ले जाते हैं या फिर आवारा कुत्तों को मार देते हैं। कोई ऐसी मुहिम नज़र आई अभी तक? नहीं, कोई भी नहीं।
कुत्ते भी ज्यादा है, मच्छर भी बहुत ज्यादा है। मच्छर भी बहुत ज्यादा है। मच्छरों का स्प्रे भी नहीं हो रहा? नहीं, कोई नहीं हो रहा। अच्छा, मतलब पहले मच्छर काटे फिर कुत्ता काटे? दोनों बात बराबर है। हाँ। तो इसकी एक वैक्सीन लगती है जी, वो इलाके के अस्पताल में होती है? नहीं सर, यहीं आना पड़ता है। कहाँ, न्यू कराची, कहाँ सिविल हॉस्पिटल? यहीं आना पड़ता है। 2000 रुपए तो किराए भाड़े के चाहिए। बिल्कुल चाहिए। केसेस हुए हैं कुत्ते के काटे के वहाँ? बहुत हुए हैं, बहुत हुए हैं। गली मोहल्ले में पता चलता है बिल्कुल हुए। बच्चों को काट लेते हैं। आजकल तो वो कुत्तियों ने बच्चे भी दिए हुए, वो वैसे पागल हो रही होती है। हाँ, वो पागल होती है बिल्कुल। अच्छा, इसका हल क्या है? मार दें कुत्तों को, काबू करें, बंद करें, क्या हल है? देखो सर, बेजुबान जानवर है। हाँ, ठीक है, इसका हल ऐसा निकालेंगे जैसे कि या तो फिर इनकी आबादी कम हो, या फिर इनको कोई ऐसी जगह छोड़ दें कि मारना तो बेजुबान जानवर को सही नहीं। मारना चाहिए? नहीं, क्या करना चाहिए? ये जो बात कर रहा है वही सही है। ये इंतजामिया का काम है इनको हटाना। वो पॉलिसी बनाए। हाँ, ऐसी पॉलिसी हो जो उनको दूर ले जावे या कहीं भी ले जावे। हाँ, कोई भी चीज़। भाई, मुहिम का नाम तो कुत्ता मार मुहिम होता है, तो फिर मुहिम का नाम चेंज करें, मुहिम का तरीक़ाकार चेंज करें, क्या करें? भाई ये कुत्ता मार जो मुहिम है, इसको तब्दीली में लेके आना चाहिए, क्योंकि हर गली में नज़र नहीं आते ये। कभी कभी कहीं नज़र आते हैं, बस कहीं नज़र आते हैं। गाड़ियाँ आती हैं, सुजुकी आती है, इनके जाल बने हुए होते हैं, डाला एक आध को ले गए बस। बाकी हर गली के अंदर कुत्ते 1, 10, 15, 20 मौजूद होते हैं लाजमी। 10, 15, 20 कम से कम इतने तो होते हैं। और चूंकि इलाके गैर से कुत्ता आ जाता है तो फिर तो पता नहीं कहाँ से निकल गया। अच्छा, दूसरी गली से आ गया तो फिर तो वो एक शोर मचा देता है, लश्कर आ जाता है फिर भाई। तो ये नुकसान है, मारना इसका हल नहीं है। इसका हल ये कि पकड़े उसको, एक कोई जगह ऐसी बनाए जो कुत्तों को जगह दे दी जाए। जैसे पागल खाना होता है, ऐसे कुत्तों को भी डाल दें, उनका खाना पीने का बंदोबस्त गवर्नमेंट करे। ठीक है ना? मारना नहीं चाहिए। मारना का हल नहीं है ना इसका, वो भी बेनिज़ामा जानवर है, लेकिन अल्लाह ने पैदा कराना है उसको। ठीक है ना? स्कूल में बच्चियाँ जाती हैं, सुबह में दिन में आती हैं तो डरती हैं वो। ऐसा ही है। मेरी खुद की अपनी बेटी जो स्कूल पढ़ती है, सुबह जाती है तो वो इलाके में गली के अंदर कुत्तियाँ मौजूद है, तो वो बार बार बच्चों के पीछे लगती है, और वापसी में भी आती है तो बच्चों के पीछे लगती है। ऐसा ही है। तो बहुत ज़्यादा उसको मतलब परेशानी होती है। हम लोग फिर उसको बाइक पे छोड़ के आते हैं, अब वापसी में तो हम काम पे होते हैं, तो फिर किस तरीके से उसको लेके आएँ? तो इसका हल निकालें कोई प्रॉपर, ऐसा नहीं हो कि किसी बड़े को नुकसान हो और बच्चों को हो जाए। एक हल इसका दुनिया भर में ज़्यादातर गल्फ कंट्रीज़ जो हैं, वहाँ पर उन्होंने ये निकाला है कि वो जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं सड़कों के, उनको ऐसी वैक्सीन लगा देते हैं जिससे उनकी अफजाइश नहीं हो पाती, और वो चंद माह के बाद फिर खुद ही अपनी मुद्दत पूरी करके मर जाते हैं। आप समझते हैं ये तरीक़ाकार सही है? हाँ, ये तरीक़ाकार सही है, लेकिन जान तो है ना उसकी। हाँ, नहीं, मार नहीं रहे उसको, मार तो नहीं, लेकिन उसकी जो अफजाइश, नस्ल की जो एक सलाहियत है उसको ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, वो ख़त्म। हाँ, ये सही है, ये तरीका यानी कि मनसूबाबंदी। हाँ, जानवर की मनसूबा, ये तरीका सही है। ये तरीका बेहतर लगता है कुछ? बेहतर है, अफजाइश को रोका जाए किसी भी हालत में, चाहे मरे वो। और ये भाई तो कह रहे हैं ना, नहीं मरना चाहिए। क्यों नहीं मरना चाहिए? जब वो इंसान को काटता है तो इंसान नहीं मर जाता है, तो वो तो जानवर है। वो जानवर को छोड़ो ना, वो जानवर है भाई, वो जानवर है। वैसे ही जानवर तो हम इंसान हो चुके हैं। हम एक मिनट सर, जानवर इंसान इस टाइम आप बताओ, जानवरों से बदतर हो चुके हैं, नहीं हो चुके? एक दूसरे का हम ख्याल करते हैं, तो हम लोगों को इतनी इंसानियत तो होनी चाहिए। वो बेजुबान है, उसको थोड़ी पॉइंट सुने ना, वो ये कह रहे हैं कि जब वो इंसानी जान के लिए खतरा बनी है, तो हम खुद इंसान के लिए, जान के लिए खतरा नहीं है। आप मुझे ये बताएं भाई, अगर इंसान के लिए खतरा होता है उसको भी तो सजाए मौत दे दी जाती है। तो सजाए मौत कौन सी मिल रही है? इंसानों के लिए कानून है, जानवरों के लिए नहीं है। वाह भाई वाह, किसको मिल रही है आजकल सजा? आप लगता है ज्यादा परेशान है कुत्तों से। बिल्कुल, काट रहे हैं, आपको भी काटा है? हाँ, यहाँ मैंने इलाज करवाया है, इंजेक्शन लगवाया इधर। अच्छा, हाँ ना, तो उन्होंने किसी ने बोला अगर नहीं लगाओगे तो मर जाओगे। तो बताओ, मैंने अपनी जान बचाई है बाबा। और फिर यहाँ आए, मोहल्ले के क्लिनिक में नहीं मिला आपको? नहीं, वहाँ उन्होंने बोला यहाँ ये वैक्सीन नहीं होता, उधर जाना पड़ेगा। चलें जनाब अली, ये ऐसा एक मौजू है और ऐसी बहस है जिसके ऊपर अब किसी एक नुक्ते पर हमने पहुँचना पड़ेगा। कुत्ते को मारा जाए, बंद किया जाए, काबू किया जाए, उसकी अफजाइश को रोका जाए, किस तरीके से ये जो सख्त गजीदगी के केसेस हैं इनको रोका जाए, इसकी रोकथाम के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर बात कर रहे हैं। एक छोटे सा ब्रेक लेते हैं,
और मज़ीद बात करते हैं। काट रहे हैं लोगों को या ठीक है बस अपने बैठे हुए अपने हिसाब से? काट रहे हैं भाई यहाँ पे तो केसेस आ रहे हैं सारे। हाँ, किसी का कान कटा हुआ, किसी का क्या, यहाँ पे बच्चों को काटते हैं। अभी मैंने देखा स्कूल की वैन आ रही थी तो और कुत्ते भी यहीं पर घूम रहे थे सारे। हाँ भाई, ये गली में कुत्ते ही कुत्ते हैं भाई। आप गली में इंटरव्यू तो करो, जरा सर्वे तो करो गली में। एक गली में 10 कुत्ते हैं। क्या किया जाए अगर इतने ज़्यादा कुत्ते हो गए, मार दिया जाए, इनको काबू किया जाए, कोई तरीकाकार समझ में आता है? यहाँ पे तो आते हैं पकड़ने वाले, वो कहीं से भी कुत्ते लाते हैं, वो ला के यहाँ कचरा कुंडी के पास छोड़ देते हैं। कुत्ते लाके इलाके में छोड़ देते हैं? यहाँ छोड़ देते हैं। 10 कुत्ते वहाँ से पकड़ के लाएंगे, ला के यहाँ छोड़ देंगे। और यहाँ के कुत्ते कहीं और? यहाँ के कुत्ते तो कहीं और नहीं, यहाँ के कुत्ते यहीं रहते हैं, वहाँ के कुत्ते ला के यहाँ छोड़ देते हैं। अच्छा। हाँ, तो इनको मारना हल है आपकी नज़र में? क्या मारेंगे कुत्तों को? कुत्तों को मारना चाहिए नहीं? लेके जाके कहीं छोड़ दें, अब चौकी साइड पे, कहीं बैक साइड। हाँ, जो दूर दराज के इलाके। दूर दराज के इलाकों में। तो कुत्ते को मारना हल है? मारना हल नहीं है, चाइना के हवाले कर दो, वो हल है। अच्छा, कहीं दे दें जहाँ पर चाहिए हो? जी हाँ। काट रहे हैं लोगों को कुत्ते यहाँ पर? काटते तो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत से यहाँ पर केसेस होते हैं काटने के। एक दफ़ा बच्चों के ऊपर हमला करते हैं और लेडीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा हमला करते हैं, और बुजुर्गों के ऊपर खास तौर पे। तो उनका तरीकाकार ये कर पकड़ना भी है, ऐसी जगह पे किसी जगह पे रखें जहाँ से वापसी नहीं आए। अक्सर इनसे भाग जाते हैं पकड़ने वालों से, जो पकड़ने के लिए आते हैं। तो पकड़ने के लिए आते भी हैं? आते हैं, लेकिन वो अवाम को दिखावा होता है, अवाम को जमा करना होता है। एक कुत्ता पकड़ा, 10 भाग गए, ये पकड़ना नहीं हुआ ना, ये तो छोड़ना हुआ। जी। अगर मैं इन 2-3 गलियों की बात करूँ, आपकी जो गलियाँ है ये, कितने कुत्ते होंगे यहाँ पर? अगर 2 गलियों की बात करो तो कम से कम 40 से 50 कुत्ते हैं। ये कचरा कुंडी, अगर अभी आप चले जाओगे ना, आप एक कचरा कुंडी है, वहाँ पर 10-20 आपको मिलेंगे। ये 40 से 50 सिर्फ 2 गलियों के? जी, 2 गलियों में कुत्ते होते हैं। ज्यादातर ये सब कचरे के ऊपर आते हैं? सबसे ज्यादा कचरे के ऊपर। जितनी गंदगी होगी इलाके में उतना ज्यादा है, सबसे ज्यादा वहाँ पर आए। तो दोबारा उसी मौजू पर हम आ गए कि भाई कराची शहर को साफ किया जाए। गंदगी होगी, कचरा होगा, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज ये आते हैं सामने। कुत्ते हैं इलाके में? कुत्ते तो अभी कम हो गए हैं। सिविल अस्पताल वाले कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं कुत्ते के काटे गए। आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी थोड़े से कम हो गए, पहले ज़्यादा थे। अच्छा, तो क्या कैसे कम हो गए? कोई मुहिम वगैरह चली? पता नहीं है, नज़र ही नहीं आया। मुहिम वगैरह चली होगी। नहीं, आपने देखा कोई गाड़ी आई हो उनको उठाने के लिए? नेक्स्ट मंथ में आई थी, लास्ट मंथ में आई थी। एक सवाल मैं सबसे कर रहा हूँ, जो कुत्ते लोगों को काट रहे हैं, क्या इनको मार देना चाहिए? नहीं, मारना तो नहीं चाहिए। मारना नहीं चाहिए, फिर क्या करें सर? वो लोगों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। कुछ ना कुछ तो इलाज होगा ना उनका यार। हाँ। यहाँ से उठा के कहीं और तस्वीर कर दो। गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पर उनकी अफजाइश की जो सलाहियत होती है वो ख़त्म कर दी जाती है। ऐसे इंजेक्शन लगाए जाते हैं, कुछ महीनों के बाद फिर वो अपना मुद्दत पूरी करके मर जाते हैं। वो आते हैं, इंजेक्शन वो लगवा ले, सही है उसमें। आप समझते हैं इंजेक्शन बेहतर? सर, इंजेक्शन बेहतर है या बस शूट कर दें कुत्ते को? इंजेक्शन बेहतर है। इंजेक्शन बेहतर है। आपका इलाका कौन सा? यही इलाका है? कुत्ते हैं ज़्यादा है कम है यहाँ पर? इतने नहीं है, इतने नहीं है, इतने नहीं है। आपके पड़ोसी कह रहे हैं कि 2 गलियों में 30-40 होंगे कम से कम। अच्छा, कुत्ते जो काट रहे हैं आजकल लोगों को? मैंने तो नहीं देखा। नहीं देखा, कम है। और सर, कौन से इलाके से आप? डिफेंस फेस टू से हैं? कुत्ते हैं वहाँ तो पेट्स ज़्यादा होते हैं लोगों के पास। मैं स्ट्रे डॉग्स की बात कर रहा हूँ। नहीं पता उसका। नहीं पता। अच्छा, एक सवाल आखिरी ये है कि जो आवारा कुत्ते होते हैं इनको मार देना चाहिए? क्यों मारना चाहिए? नहीं मारना चाहिए। हाँ। और अगर वो लोगों के लिए ख़तरा बन रहे हैं फिर? जाहिर से उनको एक शेल्टर होम में पनाह देनी चाहिए और टेक केयर ऑफ करनी चाहिए। हाँ। एक और फार्मूला है, इनकी अफजाइश की जो सलाहियत है उसको ख़त्म कर देते हैं। गल्फ़ कंट्रीज़ में ज़्यादातर ऐसा हमने देखा है कि वैक्सीन लगा देते हैं, फिर वो आगे अफजाइश नहीं कर पाते। ये भी अच्छा है, ये तरीक़ाकार भी। बिल्कुल, मारना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। इज़ नॉट अ सोल्यूशन, बिल्कुल ठीक है जनाब। मारने के हक़ में नहीं है भाई कराची वाले, क्योंकि मखलूक़ खुदा है, बेज़ुबान जानवर है, और लोग नहीं चाहते कि भाई किसी की जो है वो जान ली जाए। इदारों का काम है कोई ऐसी पॉलिसीज़ मुरतब करें कि जिससे लोग भी महफूज रह सकें और इनको भी जो है वो बाहिफाजत किसी जगह पर मुंतकिल किया जा सके। लोगों को बहुत काट रहे हैं। सिर्फ इस महीने 2600 केसेस आ चुके हैं सिविल अस्पताल में। यार उनको तो मार ही देना चाहिए यार। मार देना चाहिए ना।
क्योंकि वो नुकसान कर रहे हैं हमारे मुल्क का, हमारे शहरियों का नुकसान कर रहे हैं। इंजेक्शन 14 पेट में और इधर उधर, तो वो तो नुकसान ही है ना बॉस। बड़ी परेशानी है। जी जी बिल्कुल परेशानी। कुछ लोग कहते हैं कि भाई बेजुबान जानवर है, मारना नहीं चाहिए। तो बेजुबान जानवर है तो वो आदमी को मार देवे। कौन कहता है भाई मेरे सामने ला उसको? ये नहीं मारना चाहिए। सिर्फ गवर्नमेंट बोलती है। जी साहब, जिंदा पकड़ती है, जंगल में छोड़ के आ जाते तो पकड़ रहे हैं, यही कर लें, ये भी तो नहीं कर रहे हैं। तो ये तो गवर्नमेंट का काम है ना सर। हाँ। कोई आपने मुहिम देखी है अभी तक चलते हुए? नहीं बहुत देखिए, 2-3 दफा देखी जी। क्या करते हैं वो लोग बड़े साहब? 5-6 बंदे कुत्तों को पकड़ के जंगले में डाल देते हैं, जंगल में छोड़ के आ जाते हैं। अच्छा जी तो उससे कोई फर्क पड़ा? कोई कम हुए कुत्ते? नहीं कुत्ते तो कम कोई नहीं। केसेस कम हुए? नहीं बहुत सब कुछ वैसा ही है। वैसा ही चल रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, एक तरीक़ाकार इसका ये भी होता है कि इनकी नसबंदी कर दी जाती है, इनकी अफजाइश नहीं होती आगे। वो करने में बेहतर है, वो भी अच्छा है। पकड़ के टीके मार देवे, नफ्स खत्म कर देवे। ये तरीक़ाकार सही है। ये तरीक़ाकार भी सही है। मारने से भी बच जाएंगे। हाँ, मारने से भी बच जाएंगे। चलो जी, बेज़बान है, नहीं मार रहे। हाँ, ये हैं कुत्ते हैं इलाके में? होते भाई कुत्ते। इधर आओ, इधर आओ। इलाके में बहुत कुत्ते हैं। हाँ ना, बहुत कुत्ते इलाके। सबसे ज्यादा कब तंग करते हैं? रात में। रात में? हाँ। काटा है किसी को यहाँ पर? काटा तो नहीं है, वो आंटी को काटा है, वो जो ऊपर रहती है। आंटी को? हाँ। काट लिया था? हाँ। अच्छा, तो क्या तुम क्या कहते हो, कुत्तों को मार दें? हाँ, मारना नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए बेजुबान जानवर। हर बंदे के अंदर रहम है, ये बात है। मारना नहीं चाहिए। हाँ, तो जंगल में छोड़ने वाली मुहिम चलती है, वो चली है अभी तक? कुछ चली, बाद में रुक गई। मैंने खुद देखा था अपने गुलशन इकबाल के इलाके में, जो पिंजरों में डाल के ले जाते थे। अब वो मुहिम खत्म हो गई। और अब क्या सूरत हाल है इलाकों में? ज्यादा तादाद हो गई है? तादाद तो ज्यादा है, तादाद तो ज्यादा है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो कम कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट नहीं कर रही है ना। गवर्नमेंट नहीं कर रही। हालांकि सब लोग जो सुबह सवेरे निकलते हैं काम पे घरों से, उस वक्त तो गलियों में बहुत से तंग करते हैं। अब किसी के पास डंडा होता है तो किसी के पास कुछ नहीं होता है, तो बेचारे को आखिरकार काट ही लेते हैं। काट लेता है। फिर उसको वो दवा मिलना भी एक बड़ा मसला है, वो भी नहीं मिल पाती। नहीं मिलता दवा। अच्छा। तो एक इनकी अफजाइश को रोका जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है आगे इनकी नस्ल को रोकने के लिए। ये तरीक़ेकार आपको बेहतर लगता है? नस्ल तो मुश्किल है कि कम हो जाए। नस्ल बढ़ रही है। नहीं, उनको ऐसी दवा लगाई जाती है जिसके बाद वो फिर नस्ल आगे नहीं बढ़ती है उनकी। तो एक तो नहीं है ना, हज़ारों है ना, किस किस का नस्ल कम करोगे आप दवा दे के? अच्छा, ये भी पॉइंट। हाँ ना, एक तो नहीं है। हल आपकी नज़र में ये है कि इनको दूर कहीं दूर छोड़ दे, वो सबसे बेहतर है। फिर नहीं आ सकते। फिर नहीं आ सकते। चलें जनाब अली, दूर छोड़ा जाए, मारा जाए, इनकी अफजाइश को रोका जाए, ये सारे वो तरीक़ेकार हैं जो लोगों के जहन में आते हैं। मगर काम इदारों का होता है कि वो पॉलिसीज़ बनाएं, और इतनी मौसर और इतनी जामे पॉलिसीज़ बनाएं कि जिससे उनके शहरियों को वो रिलीफ हासिल हो सके जिसके वो मुस्तहिक हैं। मगर अब तक इदारे नाकाम हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जिस मौजू पर आज बात कर रहे हैं, इस मौजू की तफसीलात जानने के लिए मैं समझता हूँ इस वक्त सिविल हॉस्पिटल कराची का जो रेबीज़ मैनेजमेंट सेंटर है उससे बेहतर जगह नहीं हो सकती। और इस वक्त हम यही मौजूद हैं, डॉक्टर रोमाना जो कि इस सेंटर की इंचार्ज है, मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मैडम, सवाल मेरा ये है कि जदीद दौर आ गया है। अब तो पुराने दौर में हम सुनते थे कि जनाब आप गली मोहल्ले से गुजरें तो जानवर आ जाते हैं, कुत्ते काट लेते हैं। अभी भी केसेस उसी तादाद से आ रहे हैं या बढ़ गए हैं, क्या हो रहा है? देखिए, पुराने दौर में ना आप सुनते थे, लेकिन बहुत थोड़े से कभी कभी सुनते होंगे। अब तो यहाँ पर 150 से 180 डेली मरीज़ हैं जी। और उसमें से तकरीबन जो न्यू केसेस हैं वो 40 से 45 जो हैं वो न्यू केसेस हैं रोज़ाना की बेस पे के 40 लोगों को सिविल हॉस्पिटल में जो आते हैं 45 लोग उनको कुत्ते काट रहे होते हैं। और भी कराची के दीगर अस्पताल है, ना जाने वो अलग है, वो अलग डाटा है। मैं सिर्फ यहीं की बात कर रही हूँ। अभी 26 नवंबर तक की जो डाटा है वो 2600 मरीज़ टोटल हो चुके हैं, और अभी इस मंथ को ख़त्म होने में तकरीबन 3 दिन बाकी हैं। सिर्फ इस महीने के अंदर 2600 टोटल पेशेंट हो चुके हैं। तकरीबन 1100 1150 उनमें जो है वो न्यू केसेस हैं। 1150 न्यू केसेस हैं। मतलब ये तो रेशो रोज़ाना 100 का बन रहा है। तकरीबन 100 का तो ये तो कम करके है। हमारे मरीज़ 100 से ज़्यादा ही हैं डेली बेसिस पे। उसमें अभी आपके सामने भी मरीज़ आ रहे हैं मुस्तकिल। 5 मिनट में 4 मरीज़ आ गए, यही रेशो है। अच्छा, उसमें
अहम बात यह है कि अब जो मरीज़ आ रहे हैं ना वो कैटेगरी 3 के हैं, यानी डीप वूंड ज़्यादा हैं। डीप वूंड बहुत है, बच्चे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं हमारे पास, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बीच में ये तादाद कम हो गई थी बच्चों की, लेकिन अब बच्चे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। सर्दियों में केसेस और बढ़ जाते हैं और बढ़ रहे हैं। डीप वुंड है अगर मैडम, तो इस तरह के केसेस में क्या नताइज आते हैं, कितना ये सीवियर होता है और क्या ट्रीटमेंट है इसकी? देखिए डीप वुंड में जो है वो ट्रीटमेंट थोड़ा सा चेंज है कि हम उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन जो है ना अराउंड द वुंड, यानी कि जैसे सीरम कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो अराउंड द वुंड लगाते हैं, और डीप जहाँ काटा होगा वहीं पर लगाते हैं। डीप वुंड वो होते हैं जो जिनमें जो है मसल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, और जो बॉडी के ऐसे एरियाज़ हैं, फेस है या ये जहाँ पे थिन टिश्यूज़ हैं वो इजीली इंजर्ड हो जाते हैं बच्चों में ख़ास तौर पे। वहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्ट करनी होती है वैक्सीन के अलावा, और फिर हम उसको धोने का तो बताते ही हैं कि 15 से 20 मिनट तक डेली आपने वॉश करना है कपड़े धोने वाले साबुन से। लेकिन कहने की बात ये है कि अब जो है कुत्ते भी इतने वाइल्ड हैं और इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि वो बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों को काट रहे हैं। पहले हमारे पास मरीज़ थे लेकिन इतने सीरियस केसेस नहीं थे, अब हमारे पास सीरियस केसेस बहुत आ रहे हैं। वो हम अपनी वैक्सीन का जो भी ऑडिट देते हैं उससे ज़ाहिर होता है कि हमारे पास जो है वो कितने मरीज़ ज़्यादा हो चुके हैं। अगर इलाकों की बात करें तो कौन से इलाके आप समझती हैं कि कराची के टॉप 3 एरियाज़ में से होंगे? टॉप 1 जो नंबर 1 है वो बल्दिया है। बल्दिया जो है बहुत बड़ा एरिया है जिसमें बहुत मरीज़ आते हैं, मेजॉरिटी वहीं से आती है। अभी भी एक मरीज़ बल्दिया का है, बहुत सारे ज़्यादातर वहीं से। फिर लियारी से बहुत मरीज़ आ रहे हैं, लियारी। और इसके अलावा फिर नॉर्थ कराची, सोराब गोड, गडाप टाउन, ये वाले जो एरियाज़ हैं वहाँ पर बहुत कुत्ते हो गए हैं। खुद मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी है कि रात में वहाँ पर कोई ट्रैवल नहीं कर सकता एक आम आदमी पैदल, वो गाड़ियों पर भी वो कुत्ते भौंक रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा कुत्ते हैं वहाँ। अच्छा मैडम, 2 किस्म के कुत्तों की या जानवरों की बात होती है, एक जो पेट्स होते हैं, एक जो आवारा स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, स्ट्रे डॉग्स होते हैं। तो क्या फ़र्क होता है अगर कोई पालतू कुत्ता है या कोई बाहर सड़क का कुत्ता है, उसके कांटे में कोई फ़र्क होता है? देखिए पालतू कुत्ता आप उस वक्त कहेंगे जब वो फुली वैक्सीनेटेड है। उस सूरत में जो है आप उसको पेट कह सकते हैं ना। पेट अगर आप कोई भी रख रहे हैं तो उसको वैक्सीनेट करवाना ज़रूरी है। अगर आप विदाउट वैक्सीनेशन किसी पेट को घर में रख रहे हैं, कुत्ते को, तो आप उसको पालतू नहीं कह सकते। उसकी भी वही उसकी वो है, वही स्ट्रे डॉग वाला उसका रिस्क है, वही उसके इफेक्ट्स हैं काटने के बाद। तो हम उसमें जो है वो जो भी बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनके घर के अंदर बिल्लियां होती हैं, कुत्ते होते हैं, लेकिन वो वैक्सीनेटेड नहीं होते, तो हम उसे स्ट्रे की तरह ही ट्रीट करते हैं। अगर वैक्सीनेटेड कोई डॉग हो या कैट हो, उसके फिर कोई काटने का असर नहीं होता, इंजेक्शंस नहीं लगते? देखिए उसमें ये होता है कि देखिए वैक्सीनेटेड वाकई अगर वैक्सीनेशन हुई हुई है और डॉक्यूमेंटेड है, उसके कार्ड्स मौजूद हैं, वो अप टू डेट है, तो उस सूरत में WHO तो कहता है कि नीड नहीं है। लेकिन वो जो बंदा होता है जो उन पेट्स के साथ रहता है तो वो रिस्क पर होता है। फॉर एग्जाम्पल वेट डॉक्टर्स होते हैं ना, वो भी तो रिस्क पर होते हैं ना। तो हम एडवाइस यही करते हैं कि आप प्रोफाइलेक्टिकली एहतियातन अपनी वैक्सीन करवा लें। उनको भी यही एडवाइस करवा लें। वैक्सीन की जब हम बात करें तो क्या वैक्सीन इजीली हमें शहर भर के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मिल जाती है? मैं हैरान ये हूँ कि ऑल द वे फ्रॉम बल्दिया टू सिविल आना इस दौर में एक आम आदमी के लिए आसान काम नहीं है, और शायद उसे मल्टीपल विजिट करने होते हैं। 3 दफ़ा विज़िट करने होते हैं 037। लेकिन देखें हमारे पास 24/7 100% जो है वो ट्रीटमेंट और की फैसिलिटी है यहाँ पे हर वक्त। तो हम तो अपने पार्ट पे ये कहते हैं कि अगर आपकी वेसिनिटी में वैक्सीन नहीं है तो आप पैसे खर्च करके यहाँ आ जाइए, क्योंकि ये लाइफ सेविंग वैक्सीन है। लाइफ सेविंग वैक्सीन है। इसका मतलब ये कि अगर कोई शख्स ना लगवाए तो वो बहुत ज़्यादा रिस्क पर है, और ऐसे केसेस देखे गए हैं जिसमें एक वैक्सीन के बाद 2nd 3rd डोज नहीं लगवाया और वो मरीज सिम्टम्स के साथ आया, फिर वो एक्सपायर हो गया। ऐसे केसेस क्लिनिकल एक्सपीरियंस में मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। वो ऐसे पेशेंट्स हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ कि सिर्फ एक डोज काफ़ी नहीं है, पूरी आपने 3 डोजेस लगवानी है, टाइम पे लगवानी है और ज़रूर लगवानी है। अगर आपकी प्रेमिसेस में नहीं है फैसिलिटी तो सिविल हॉस्पिटल में है, आप ज़रूर आके लगवाएं। आप क्या समझती हैं मैडम, लोग अगर इसको सीरियस नहीं लेते, नहीं लगवाते पहले डोज के बाद, लाइक सिविल आए उसके बाद उन्होंने नहीं लगवाई, क्या इसका कॉस्टली होना मैटर करता है या इसकी अवेलेबिलिटी मैटर करती
करती है। महंगा है अगर प्राइवेटली हम लगाने जाते हैं? देखिए महंगा है, बिल्कुल है। एक हमारा एक आम आदमी जो है कभी कभी उसकी अप्रोच से भी बाहर है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हमारे पास अवेलेबिलिटी है, आपको सिर्फ किराया खर्च करना है। लाइफ से बढ़ के तो नहीं हो सकता ना, लाइफ से बढ़ के कोई भी चीज़ नहीं है। तो जब आपको डॉग कैट बाइट या कोई भी मेमेलियन बाइट हो, आपने आना है यहाँ पे, और फिर उसके बाद हम ये ज़रूर गाइड करते हैं कि आप सेकेंड थर्ड डोज जो है वो अपने हिसाब से अपनी वेसिनिटी से लगवा लें। लेकिन देखिए अगर वेसिनिटी में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको स्किप कर दें और अपनी जान को रिस्क डालें। फ़ौरन लगवाना होता है जब इस तरह का हादसा हो, या कुछ हमारे पास टाइम होता है, कुछ घंटे कुछ दिन? नहीं, देखें अगर आप फ़ौरन लगवाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। विदिन 24 आवर्स लगवाना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले आप ज़ख़म को धोएं कपड़े धोने वाले साबुन से 20 मिनट तक। मिर्चें, तंबाकू और इस तरह की दीगर चीज़ें, डिटर्जेंट लोग भर देते हैं। अच्छा देखिए ये बहुत अहम सवाल है। अब बहुत सारे मरीज़ आ रहे हैं हमारे, आपके और हमारे इतने कहने के बावजूद भी, कि मिर्चें, नमक, निस्वार और सुरमा, काजल, ये सब चीज़ें जो है ना, इनसे इन्फेक्शन रेट बढ़ जाएगा। वो वायरस बाहर आने के बजाय अंदर ब्लड में उसको जगह ही नहीं मिलेगी बाहर आने की। धोने का मकसद ये होता है, और डिटर्जेंट सोप चूँकि उसमें कास्टिक ज़्यादा होता है तो वो उस वायरस को 40% किल कर देता है उसी वक्त, वहाँ से इरेडिकेट कर देता है उस जगह से, अगर हमने उसे बंद कर दिया कोई चीज़ तंबाकू या मिर्चें लगा के, तो वो ब्लड में चला जाएगा। हाँ, तो वो ख़तरनाक बात है। तो ये प्लीज़ ये ना करें, ऐसा ना करें। हम लोग बार बार मना करते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। कुछ लोग धोने के बाद दोबारा से नमक मिर्चों की पट्टी बांध लेते हैं, ये भी बहुत गलत बात है। देखिए ये बहुत डेंजरस है, फिर कोई फ़ायदा नहीं आपका वूंड को धोने का और वैक्सीनेशन करवाने का। तो ये चीज़, इसको हम बिल्कुल कंडेम करते हैं। आप ज़ख़म को धोएं और पट्टी बांधने की भी ज़रूरत नहीं है, अनलेस के वहाँ पर ऐसी ब्लीडिंग हो जो कंट्रोल ही ना हो रही हो। ब्लीडिंग ना हो तो फिर आप पट्टी ना बांधें, आप लेकर आ जाएं। 2600 आपने बताया इस महीने में अब तक केसेस हैं, अभी मंथ क्लोज होने में टाइम है, न्यू केसेस 1100 से ज़्यादा है। तो अगर आपको साल भर का डाटा जहन में हो या एक एवरेज कितने हो गए तकरीबन? लेकिन लास्ट ईयर का जो मैं आपको डाटा बताऊं 2024 का तकरीबन 28,000 को क्रॉस किया था मरीज़ों ने, और मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा जो है क्रॉस कर जाएगा ये डाटा, अपना रिकॉर्ड तोड़ देगा पिछले साल का 28,000 से ज़ायद। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तो बनेगा डाटा हमारा दिसंबर के एंड में, तो वो फिर मैं आपको, क्योंकि अभी देखें 2600 मरीज़ अभी हो गए, अभी 3 दिन बाकी हैं, तो ये 3000 तक तो पहुँचेगा ना, ये 3000 तक तकरीबन। हम तो उम्मीद करते हैं कि कम से कम केसेस सामने आए, और जो इस वक्त जितनी तादाद में केसेस आ रहे हैं, ये तो इदारों के लिए बड़ा लम्हा फ़िक्री है कि अगर बल्दिया उस्मा कराची यहाँ मौजूद है, यहाँ टाउन्स मौजूद हैं, और उसके बावजूद जो है वो इस तरह के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं, तो यकीनी तौर पर ये बड़ा तशवीशनाक मरहला है। क्या कुछ कर सकते हैं इदारे? मैडम सजेशन क्या होगी बीइंग अ डॉक्टर आपकी? सजेशन ये है कि सबसे पहली बात तो ये कि आप कॉस्ट को ख़त्म करें, कुत्तों को कंट्रोल करें, उनकी तादाद को कम करें, उनको उठाएं, ख़ास तौर पे ऐसे गली मोहल्लों से जहाँ जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप वैक्सीन की भी अवेलेबिलिटी हर जगह होनी चाहिए। जब इतने कुत्ते हैं तो फिर वैक्सीन भी वाफिर मिकदार में होनी चाहिए, ऐसी जगहों पे भी जहाँ से मरीज़ों का दूर जाना मुश्किल है, जिनके पास किराए भी नहीं है। हर टाउन में, मैं समझता हूँ हर यूसी में भी, अगर ये हम यूसीज़ में रखवाना शुरू करते हैं कुछ ऐसा, और ट्रेंड लोग होने चाहिए लगाने वाले, जिनको लगाना भी आता हो, जिनको ये बताना भी आता हो कि भाई इसको धोना कैसे है और कब कब आना है। ये सारी चीज़ें जो है ना, इस पार्ट ऑफ दिस कैंपेन। ठीक है, हम आज का जो हमारा मौजू था ये सिलेक्ट करने का मकसद ही यही था कि जितनी बड़ी तादाद में इस वक्त रोज़ाना की बुनियाद पर सख्त गजीदगी के केसेस आ रहे हैं, वो इदारों के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हम बल्दियाती सेटअप की बात करते हैं, शहर में बल्दिया उस्मा कराची की बात करते हैं, टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस की बात करते हैं, ये बताते हैं कि भाई ग्राउंड लेवल पर हमारे पास इदारे भी मौजूद हैं, मुंतखब नुमाइंदे भी मौजूद हैं, जिनका काम है लोगों को फैसिलिटेट करना, उनको रिलीफ फराहम करना। अब जब इस तरह के केसेस हमारे सामने आते हैं तो फिर ये इदारे कहाँ हैं? बल्दिया उस्मा कराची का वो डिपार्टमेंट कहाँ है जिसने इस हवाले से काम करना था? वो सारी मुहिम कहाँ हैं जो कि शहर भर में किसी ज़माने में चला करती थी? कुत्ता मार मुहिम हो, कुत्ते को काबू करने की मुहिम हो, वैक्सीन अवेयरनेस की मुहिम हो, वैक्सीन को अवेलेबल कराने की मुहिम हो, ये सारी चीज़ें इस वक्त हमें तकरीबन ना होते हुए दिखाई देती हैं। सिविल हॉस्पिटल कराची का डेटा पिछले साल का 28,000 था और तकरीबन कमोबेश,
और इस साल जो रेबीज़ मैनेजमेंट सेंटर का स्टाफ है, यहाँ के जो इंचार्ज हैं, वो ये बताते हैं कि भाई जिस तेज़ी से केसेस आ रहे हैं, लगता ये है कि ये रिकॉर्ड टूट जाएगा, यानी कि 30,000 भी ये केस हो सकते हैं, उससे ज़ायद भी हो सकते हैं। शहर के गिरदो नवा से ये केसेस आ रहे हैं, बल्दिया, न्यू कराची, सोराब गोट और इस तरह के जो लियारी, ये वो सर फहरिस्त इलाके हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा तादाद है इस तरह के केसेस की। बच्चों में बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो अगर अब भी हमने इस मामले को सीरियसली टेकअप नहीं किया तो शायद ये मामला बहुत ज़्यादा संजीदगी इख्तियार कर जाएगा और फिर लोगों के, इदारों के सरों से पानी गुजर जाएगा और देर हो जाएगी। अगर बर वक्त फैसले और इक़दाम किए जाएंगे तो यकीनी तौर पर हम अपने लोगों की जान और माल को महफूज बना सकते हैं। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी।